इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां रूस के मोटर बाइक ग्रुप पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी बॉम्बर ड्रोन ने अटैक किया। हमले में रूसी सैनिकों की मौत की भी खबर है। ये देखिए तस्वीर, यूक्रेनी बॉम्बर ड्रोन ने अटैक किया, रूसी सैनिकों की मौत हो गई। फ्रंटलाइन पर रूसी सेना को बड़ी कामयाबी। तस्वीर ज़ेपोरोजिया में यूक्रेन के ठिकाने को तबाह किए जाने की, जहां साफ है कि आखिर ज़ेपोरोजिया में कैसे अब कब्जे को लेकर जारी जंग के बीच ये एक और तस्वीर जहां रूसी सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां पुतिन ने यूरोप पर बड़ा हमला किया। पुतिन का यूरोप पर बड़ा हमला, यूरोप को शांति का दुश्मन बताया। यूरोप का कोई शांति एजेंडा नहीं है। यूरोपीय देश युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। और मनीष, आपने सुना व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बार फिर से कैसे धमकी दी गई है, संदेश दिया गया है। अमेरिका के साथ रूस अलग तरीके से डील कर रहा है और यूरोपीय देशों के साथ अलग तरीके से डील कर रहा है। लगातार धमकी भी दी जा रही है, शांति का दुश्मन भी करार कर दिया गया है। क्या मायने निकाले मनीष? देखिए, सीधी सी बात है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो रूस और यूरोप दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से जंग के लिए तैयार हैं। हमने प्रेसिडेंट पुतिन के स्टेटमेंट को दिखाया। हालांकि पुतिन ये कह रहे हैं कि ऐसा यूरोप चाहता है, यूरोप कह रहा है कि रूस हम पर हमला करना चाहता है, रूस से खतरा है। बहरहाल दोनों ही हालत में वही कहते हैं ना कि चाकू खरबूजा पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, दोनों ही हालत में मानवता तबाह होने वाली है और यह बहुत विध्वंसक होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है उससे 1000 गुना ज्यादा विध्वंसक होगा जिस वक्त रूस और यूरोप की जंग होगी। अभी फिलहाल भले ही सीज फायर के नाम पर के लिए बातचीत चल रही हो, लेकिन ये सब नहीं रुकने वाला है, कोई भी पक्ष नहीं रुकने वाला है। ये कम से कम पुतिन के जो बात आपने कही है वही डोनाल्ड ट्रंप के बयान के आधार पर भी मनीष सामने आ रही है, क्योंकि अगली खबर भी सुनिए, जहां रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि युद्ध खत्म करवाना आसान नहीं है। यूक्रेन युद्ध एक बड़ी समस्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और बात एक और बड़ी खबर की, जहां यूक्रेन को ट्रंप प्रशासन का बड़ा झटका। यूक्रेन से दूरी बना सकता है अमेरिका। इससे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुन रहे थे और अब ये बड़ी जानकारी, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये साफ किया गया, हम इसे खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैं लालच नहीं करना चाहता हूं, मैं कई एंड्स पर युद्ध रुकवा चुका हूं। इस पर यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जहां कहा गया कि अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता। हालांकि मार्क रूबियो का यह बयान और उसके मायने क्या है, फिलहाल ये जानिए, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में इसका असर क्या होगा। मनीष, इसी को लेकर करूं आपसे सवाल, उससे पहले यह खबर, जहां यूक्रेन की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा लक्ष्य रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना है, युद्ध से बाहर निकलने का समय आ चुका है, यूरोप ने कोई ठोस काउंटर प्लान नहीं दिया है। बयान के मायने, प्रगति। मायने ये कि अमेरिकी विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद में कमी आएगी, जो अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, अब ऐसा बदलाव भी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि इसका असर क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा और ऐसे में मनीष, रूस तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसको वेनेजुएला के साथ जोड़कर देखिए तो लगता है जैसे रूस और अमेरिका में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि तुम यूक्रेन में पीछे हट जाओ, मैं वेनेजुएला में इंटरफेयर नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन का जहां तक सवाल है तो हुआ ये कि ट्रंप ने एक पीस प्रपोजल दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति चले गए यूरोप और यूरोप के नेताओं के साथ मिलकर वो कह रहे हैं कि हम इस पीस प्रपोजल को नहीं मानेंगे। इस बात से प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में। उनको लगता है कि जेलेंस्की हर बार जो है सो इस तरह पीस प्रपोजल की हवा निकाल देते हैं यूरोप के नेताओं के साथ लेकर। अब यूरोप के साबित हो सकती है, जहां पर अब पुतिन का यह बयान भी इससे जोड़कर देखा जाए, जहां उन्होंने सीधे यूरोप को भी अब एक बार फिर से चेतावनी दे दी। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है इस पूरे प्रकरण में साफ तौर पर यह तो दिखाई दे रहा है
कि यूरोप नहीं चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो। बिल्कुल। अब उसके कारण उनके अपने हैं। यूरोप का मानना है कि एक बार यूक्रेन का जंग खत्म हो गया और यूक्रेन की वो जमीन जो रूस के कब्जे में है, रूस को मिल गया, तो पुतिन का हौसला बढ़ेगा और फिर पुतिन आगे बढ़कर अब यूरोप पर निशाना साधेंगे। तो जब तक शुक्रिया मनीष। यूक्रेन में लड़ाई है तब तक यूरोप सुरक्षित है। बिल्कुल। यूक्रेन में लड़ाई खत्म, यूरोप का मोर्चा रूस खोल देगा, ये यूरोप का मानना है। हालांकि रूस कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल मनीष, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।